अंदाज में काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन। देर रात पीएम मोदी वाराणसी के गलियों में घूमे। सीएम योगी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। बीते दिन पीएम मोदी ने इन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और क्रूज पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पंजाब विधानसभा चुनाव पर तोड़ी चुप्पी। कहा, पंजाब में बीएसपी लड़ेगी चुनाव। अकाली दल के गठबंधन से हम बनाएंगे सरकार। यूपी टेट लीक पेपर मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्य आरोपी निर्दोष चौधरी ने किया सरेंडर। कैराना कोर्ट में आरोपी निर्दोष चौधरी ने सरेंडर किया। सरकारी टीचर है मुख्य आरोपी निर्दोष चौधरी। मेरठ एसटीएफ आरोपी निर्दोष चौधरी से पूछताछ कर रही है। वहीं पेपर लीक मामले में एक और आरोपी अजय की तलाश जारी है। निर्दोष पर 5-5 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध कराने के आरोप। श्रीनगर में पुलिस बल पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद, 12 घायल। बाइक से आए आतंकवादियों ने पुलिस बस पर 3 तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली। कश्मीर के आईजी ने बताया कि 25 पुलिसकर्मियों को लेकर जा रही बस 2 से 3 आतंकियों ने 3 तरफ से हमला किया, जिसमें 12 खतरे से बाहर है। पीएम मोदी ने आतंकी वारदात पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने फौरन हमले की रिपोर्ट मांगी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। पुलिसकर्मियों की जिस बस पर हमला हुआ है वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। ज्यादातर पुलिसकर्मियों के पास शोल्डर और लाठियां ही थी। बहुत कम पुलिस वालों के पास हथियार थे। आतंकवादियों ने बस को रोकने के लिए टायर पर फायरिंग की और इसके बाद बस पर 2 तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की। दिल्ली पर दम घोटू, प्रदूषण की मार बरकरार। हवा की क्वालिटी बेहद खराब। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 पर रहा। दिल्ली के आसमान में धुंध सी नजर आ रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर बना है। दिल्ली में सुबह 7 बजे एक्यूआई 346 था। बता दें कि 0 से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब, 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। अगले 2 दिन में हवाएं कम से मध्यम रहने की संभावना है। 16 तारीख के बाद से हवा की गुणवत्ता में तेज हवा की गति के कारण सुधार होने की संभावना है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले और गुजरात में चौथा मरीज मिला। देश में अब तक 41 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। दोनों ने दुबई की यात्रा की थी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका से गुजरात लौटा एक शख्स भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक नया मामला लातूर और एक अन्य मामला पुणे में सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका से गुजरात के सूरत लौटे 42 साल के व्यक्ति में वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जो कि राज्य में इस वेरिएंट का चौथा मामला है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ, नोएडा समेत अपने शहर में जाने पेट्रोल डीजल के रेट देश भर में स्थिर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में पेट्रोल का भाव 100 रुपए की पार है। बीते 41 दिन से भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल किए बिना रेट स्थिर रखे हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे, डीजल का भाव 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर टिका है। मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पर है।
उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 95 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर के दाम पर टिका है। कपड़ा और धागे बनाने वाली दिवालिया कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को खरीदने की दौड़ में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल हो गई है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को खरीदने के लिए 4 बोलियां लगाई गई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा वेल्सपन ग्रुप की इजिगो टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ने भी सिंटेक्स के लिए बोलियां लगाई हैं। आईपीओ पेश करने के बाद टेगा इंडस्ट्री ने शेयर बाजार पर दमदार शुरुआत की। कंपनी का शेयर करीब 70% के प्रीमियम के साथ बाजार में लिस्ट हुआ। बीएसई पर टेगा इंडस्ट्रीज के शेयर 753 रुपए पर लिस्ट हुए, जो इश्यू प्राइस से 66 रुपए 23 पैसे। बीते दिन बाजार में अच्छी खासी तेजी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 503 अंक गिरकर 58,283 पर बंद हुआ है। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 15 शेयर बढ़त में, जबकि 35 गिरावट के साथ बंद हुए। साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए रवानगी से पहले ही भारतीय टीम को लगा तगड़ा झटका। ओपनर रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के चलते टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। बीसीसीआई ने प्रियांक पांचाल को रोहित शर्मा की जगह टेस्ट टीम में शामिल किया है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 5-1 से करारी शिकस्त। फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे ने पेरिस सेंट जर्मन के लिए अपना 100वां गोल कर दिया। 22 साल और 357 दिन की उम्र में किलियन लीग 1 में 100 गोल करने वाले सबसे युवा फुटबॉलर बन गए। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई बीएमसी ने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के संपर्क में आने वाले लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के आदेश दिए। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। पीएम ने ट्वीट करके कहा, मिस यूनिवर्स की जीत पर बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सिंगर मोहित चौहान बने मंगोलिया के सांस्कृतिक दूत। मंगोलिया के दबजाव गनपोल में नई दिल्ली में मोहित चौहान का इस सिलसिले में सम्मान किया। सोनी टीवी का मशहूर क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 13 की शानदार सफलता के बाद अब ये शो बंद होगा। शार्क टैंक इंडिया शो अमिताभ बच्चन के केबीसी को रिप्लेस करने वाला है। शार्क टैंक इंडिया के रूप में सोनी टीवी एक नए कॉन्सेप्ट वाला रियलिटी शो लेकर आ रहा है, जिसमें कई नए बिजनेसमैन को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। गूगल टॉप 10 फिल्म सर्च लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम अक्षय कुमार और सलमान खान से आगे है। टॉप सर्च फिल्मों की लिस्ट में तमिल सुपरस्टार सूर्या की फिल्म जय भीम सबसे ऊपर रही। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन गूगल की लिस्ट में दूसरे नंबर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी की फिल्म शेरशाह। इंडियाज गॉट टैलेंट को होस्ट करेंगे अर्जुन बिजलानी। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर जल्द ही शुरू होगा इंडियाज गॉट टैलेंट। इंडियाज गॉट टैलेंट में शिल्पा शेट्टी, बादशाह किरण खेर और मनोज मुंतशिर जज के रूप में नजर आएंगे। पैरासाइट मूवी फेम एक्ट्रेस पार्क सो डैम कैंसर से हो रही है रिकवर। पार्क सो की एजेंसी आर्टिस्ट कंपनी ने एक बयान जारी कर बताया। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। यूपी विधानसभा में 16 दिसंबर को पेश होगा